stand for Tesla, which is the unit of magnetic field. Current is 10 ampere. To find, we have to find the number of turns per unit लेंथ, ठीक है, जिसको हमने अपने डेरिवेशन में जो है स्मॉल एन को क्या लिखा था कि स्मॉल एन हमारे पास क्या होता है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड डिवाइडेड बाय लेंथ, ये हमने इसका जो है वो लिखा था। अच्छा जी, इसका जो है सॉल्यूशन देख लें। सॉल्यूशन में हम इसका फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। बी इक्वल्स टू सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड का हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। बी एन हमने इसमें फाइंड आउट करना है, तो म्यू नॉट आई जो है जब हम इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये बी से डिवाइड हो जाएंगी। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल एन इक्वल्स टू, स्मॉल एन किसके इक्विवेलेंट होता है, ये जो आप के यहाँ पे गिवन है, ये टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इस यही हमारे पास स्मॉल एन होता है, ठीक, जो कि कैपिटल एन, वैसे हम इसको एल जो है इस पूरी टर्म को, टर्न्स पर यूनिट लेंथ को जो है हम एन डिवाइडेड बाय एल लिखते होते हैं। और यही हमने फाइंड आउट करना है। बी की वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नॉट कांस्टेंट है, कल भी आपको मैंने बताया था, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इसको कहते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट है। इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। तो इसको जो है आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है, या आपको क्वेश्चंस में गिवन नहीं होगी। आपने ये वैल्यूज पुट किए हैं, इसको सॉल्व किया है, तो आपके पास आंसर 7.9 इंटू 10⁻³ आ गया है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, 7.96 इंटू 10⁻³ आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.7, स्टेटमेंट क्वेश्चंस की देख लें। When the what current should passes through a solenoid that is 0.5 meter long with 10,000 turns of the copper wire so that it will have a magnetic field of 0.4 टेस्ला। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, वहां पे आपने स्मॉल एन फाइंड आउट करना था, यहाँ पे आपने करंट फाइंड आउट करना है। सोलेनाइड का ही क्वेश्चन है। Length of the solenoid L equals to 0.5 meter. Number of turn is 10,000. Magnetic field B is equal to 0.4 Tesla. You have to find the current from the solenoid. I की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। फार्मूला हम सोलेनाइड का ही यूज करेंगे, जो कि आपके पास क्या होता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन इंटू आई। अब यहाँ पे एन हमें दिया नहीं हुआ, बल्कि नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ दी हुई है, तो वहां से हम इसलिए एन की वैल्यू जो है नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में लिख लेंगे। एन आपके पास किसके इक्विवेलेंट होते हैं, कैपिटल एन जो कि नंबर ऑफ टर्न्स को शो कर रहा है, और डिवाइडेड बाय आपके पास किसके इक्विवेलेंट है, डिवाइडेड बाय एल के। तो ये स्मॉल एन की जगह हमने यहाँ पे उसकी जो वैल्यू बनती है, वो हमने ये जो एन है, इस फार्मूले में एन है, उसकी बजाय हमने यहाँ पे इसकी ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। तो फार्मूला हमारे पास आ गया म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल। अब इसमें देखें हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इस आई को फाइंड आउट करना है। तो एल को हम उधर जाए, इस साइड पे जाएगा तो बी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली टर्म इधर जाके बी से डिवाइड हो जाएंगी। म्यू नॉट एन जो है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और जो हमारे आपके पास एल डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड जाके आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन आ जाएगा। बी की वैल्यू पुट करोगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे, और म्यू नॉट और एन की वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो फिर आपके पास इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है आप कंप्यूटर से कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपने नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की वैल्यूज को किसमें लिखना है, ब्रैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है। जब आप में से जब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करते हैं तो ये जैसे 0.2 है, इसके स्टार्ट में भी आपने ब्रैकेट डालनी है, एंड में भी डालनी है, और इसी तरह जो नीचे वाली टर्म है उसकी भी स्टार्ट और एंड में आपने ब्रैकेट्स को प्लेस करना है।
तो ये आपके पास आ जाएगा 15.9 एम्पियर। इसको आप जो है राउंड ऑफ करेंगे तो ये 16 एम्पियर, क्योंकि 9 ग्रेटर देन 5 है तो हम अगला डिजिट एक बढ़ा देते हैं। तो 15.9 एम्पियर को आप 16 एम्पियर भी लिख सकते हैं। सो करंट फ्रॉम द सोलेनोइड इज 16 एम्पियर। Now next numerical is 14.8. Numerical number 14.8. A galvanometer having an internal resistance 15 ohm give the full scale deflection with the current 20 milliampere. It is to be converted into ammeter of a range 10 ampere. Find the value of shunt resistance. शंट रेजिस्टेंस का जो हमने डेरिवेशन की थी, एक फार्मूला जो है ड्राइव किया था, वो वाला फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 15 ओम आपको गिवन है। करंट फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपके पास क्या है 20, यानी 20 मिली एम्पियर करंट आता है। तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो शो कर देता है। और मिली एम्पियर है तो मिली को हम कैसे कन्वर्ट करते होते हैं, एम्पियर में हम इसको डिवाइड कर देते होते हैं 1000 से। ठीक है, 1000 से आप डिवाइड कर दें या मिली की जगह उसकी वैल्यू के लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर -3। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेंज ऑफ द करंट हमारे पास क्या है, सर्किट में से जो करंट गुजर रहा है वो आपके पास क्या है 10 एम्पियर है। तो वो तो गैल्वेनोमीटर 20 मिली एम्पियर पे ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन कर देता है, लेकिन हमने जिस सर्किट को चेक करना है उसके 10 एम्पियर करंट है। तो अब हम उसकी कितनी रेजिस्टेंस लगाएं कि गैल्वेनोमीटर जो है वो 10 एम्पियर के करंट को जो है वो सही तरीके से मेजर कर सके, यानी वो एमीटर में चेंज हो जाए। शंट रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास हमने ड्राइव किया था, आर एस इक्वल्स टू आई जी आर जी आई माइनस आई जी आ जाएगा। आई जी की वैल्यू पुट करेंगे 0.02, आर जी की वैल्यू 15 ओम थी, आई 10 एम्पियर था और आई जी की वैल्यू 0.02 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.030 ओम आ जाएगी। यानी इतनी वैल्यू की रेजिस्टेंस जब हम इसके साथ जो है वो अटैच करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, तो तब ये 10 मिली एम्पियर 10 एम्पियर करंट को फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वोल्टमीटर से रिलेटेड है। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 15 ओम। अब पिछले वाले में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को नाम दे दिया था आर जी से, ठीक है, यहाँ पे आर जी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ये गिवन है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 15 ओम, तो आपने इसको आर जी से रिप्रेजेंट करना है। एंड रीड फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद द करंट 2 मिली एम्पियर। तो ये मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट है, तो ये भी हम आई जी से रिप्रेजेंट करेंगे। Show that a diagram how to convert the galvanometer into voltmeter reading the 200 volt full scale। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है कि हमने इसको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए जो है वो कितनी रेजिस्टेंस लगाएंगे कि ये 200 वोल्ट को जो है वो फाइंड आउट कर सके। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर डायग्राम, तो इसकी आपके पास सिंपल डायग्राम में आपने क्या करना है कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर को आप किसके साथ अटैच कर देते हैं, ये कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट होता है, जब हम इसका हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, ये हमारे पास एक वोल्टमीटर बन जाता है। अच्छा, अब इस आर एच की जो है वो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि ये आर एच जो है वो कितने का होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जो है फार्मूला मौजूद है। फार्मूला हमने ड्राइव किया था कि हमारे पास आर एच किसके इक्विवेलेंट होता है, वी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस आर जी। वी की वैल्यू 200 गिवन है, आई जी की वैल्यू 0.002 है और आर जी की वैल्यू 50। वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 99,950 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इतनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस या आर एच की इतनी वैल्यू पुट करेंगे तो तब हमारे पास वो किस में चेंज हो जाएगा,
वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा और 200 वोल्ट को वो रीड कर सकेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इज 14.10, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर कॉइल इज 10 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर आरजी से हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड रीड्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद द करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। ठीक है, फिर जिसके साथ टर्म आ जाए रीड्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसका मतलब है वो आईजी है, वो करंट आईजी है। What should be the value of resistance R1, R2 and R3 to convert this galvanometer into multi-range ammeter of 100 ampere, 10 एम्पियर, 1 एम्पियर एज शोन इन फिगर। आपको पता है हमने एवोमीटर में पढ़ा था गिलवानोमीटर के साथ जब हम डिफरेंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो वो डिफरेंट रेंज का एमीटर बन जाता है। और डायग्राम आपको दी है, आपने R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि R1 कितना होना चाहिए कि उससे 100 एम्पियर करंट हम मेजर कर सकें। R2 की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि वो 10 एम्पियर करंट फाइंड आउट कर सके। R3 की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि वो 1 एम्पियर करंट फाइंड आउट कर सके। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर 10 ओम, ये सब तीनों वैल्यू के लिए यही रहेगा। और करंट फॉर स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर है। अगेन मिली एम्पियर को मिली एम्पियर में वही हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये एम्पियर में, ऐसा यूनिट एम्पियर है, तो इसलिए आपने मिली एम्पियर को चेंज करना है इनटू द एम्पियर। तो आपके पास ये जब आप 1000 से इसको डिवाइड करेंगे 1, तो ये 0.001 एम्पियर आ जाएगा। अब रेंज हमारे पास पहला 100 एम्पियर दिया है, इसलिए इसको I1 कह देंगे। दूसरा हमें जो करंट दिया है उसको I2 कह देंगे। तीसरे करंट को हम I3 जो है वो कह देंगे। अब हमने शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है फॉर I1, शंट रेजिस्टेंस फॉर I2, शंट रेजिस्टेंस फॉर I3। फार्मूला, बेसिक फार्मूला हमारे पास वही है। शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, आर एस इक्वल्स टू आई जी, आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। अब यहाँ पे आर एस की बजाय हम क्या, फर्स्ट रेजिस्टेंस है तो उसको फर्स्ट शंट रेजिस्टेंस है तो उसको हम आर वन से कर देंगे, और जहाँ पे आई होगा इस जगह पे आपके पास उसकी ये वाला आई जो है, ये वाला आई, ये I1 इसको कह देंगे, क्योंकि पहले के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है तो इधर भी हम I1 करंट जो 100 एम्पियर वो पुट करेंगे। IG की, RG की वैल्यू तीनों के लिए हम सेम, तीनों में सेम लिखेंगे, सिर्फ I की वैल्यू जो है I1 I2 जो डिनोमिनेटर में आई है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। आप वैल्यूज पुट करेंगे, आई जी की वैल्यू 0.001 है, आर जी की 10 है, I1 की 100 है और आई जी की 0.001 है। पुट करेंगे तो हमारे पास R1 की वैल्यू 0.001 ओम आ जाएगी। अब सेकेंड रेजिस्टेंस सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आपने I2 की वैल्यू, वो सारा डाटा हुई है, सिर्फ I2 जहाँ डिनोमिनेटर में I1 आपने लिखा था वहां पे आप I2 लिख दोगे। I2 की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 10 एम्पियर थी। फिर बाकी वैल्यू सेम रहेंगी, सिर्फ I2 की जगह 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो R2 की वैल्यू 0.001 ओम आ जाएगी।